नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। महापौर चुनाव में जनता को बड़गलाने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए और जनता को कंफ्यूज करने के लिए एक से एक जुमलेबाजी स्टार्ट हो गया। जेएमएम ने चंद्रशेखर अग्रवाल को विकास पुरुष घोषित कर दिया है। भाजपा ने विकास पुरुष को कहा कि ये तो बीजेपी की देन थी। 8 लेन पीडब्ल्यूडी में आता है, आरसीडी में आता है, तो मेयर का वहाँ क्या रोल है? मेयर अगर अच्छा काम किया था तो बरसात में गली और नली में अपना मुंह काहे दिखा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि दोषारोपण का दौर अब चलता रहेगा। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा वैसे वैसे एक दल दूसरे दल पे दोषारोपण करते रहेंगे। कुछ बात सच्ची भी है, कुछ बात झूठी भी है। ये बात जनता जनार्दन को समझना होगा। धनबाद के विधायक राज सिन्हा संजीव कुमार को समर्थन दे रहे हैं और उस समर्थन के दरमियान श्रमिक भवन पुलिस लाइन में एक बैठक की आयोजन की, जिसमें जितने भी भारतीय श्रमिक संघ के नेता लोग थे सबको बुला करके एक मुहिम स्टार्ट करने का प्रयास किया, ताकि भारतीय जनता पार्टी धनबाद में अपना बहुमत साबित कर दे। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी डर है इस बात का, इस चुनाव में कहीं उसका कुर्सी ना हिल जाए। क्योंकि चंद्रशेखर अग्रवाल दमदार प्रत्याशी, उसके पीछे पड़ा हुआ है शमशेर आलम जो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी हैं। बाकी संजीव सिंह भी कम नहीं है। अब देखना यह है कि धनबाद में जनता का मिजाज और मन किस ओर डोलता है, किस ओर करवट लेती है। आइए देखते हैं फिलहाल हमारे माननीय विधायक ने क्या कुछ कहा। एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं सता रही है। धनबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ के लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी वास करते हैं। यहाँ के लोग एक ही पार्टी को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। बाकी विकास विरोधी दल जो है जेएमएम और कांग्रेस, जिसने 6 साल तक धनबाद के विकास को बाधित किया, जिसने एसीबी जांच के नाम पर धनबाद के सड़कों के निर्माण को रोका, यहाँ के स्ट्रीट लाइट का निर्माण को रोका, यहाँ के नालियों का निर्माण को रोका, ऐसे पार्टी के प्रत्याशी को धनबाद की जनता बिल्कुल वक्त नहीं देगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सर अगला का कहना है कि भाई जो है ये विकास पुरुष कौन सा विकास? जेएमएम ने क्या विकास किया? जिस विकास की वो बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का विकास है। और केवल 8 लेन से काम नहीं चलेगा। नलियों गलियों का विकास क्या किया सो बताएं, आम लोगों के लिए क्या किया सो बताइए। क्या झारखंड सरकार रघुवर दास जी के सरकार के द्वारा बनाया हुआ वो रोड है, वो अपनी उपलब्धि जो बताते हैं वो ऐसा नहीं है, वो नगर निगम ने नहीं बनाया है, वो झारखंड सरकार के साज ने उस रोड को बनाया है। वर्ल्ड बैंक के लोग से वो पैसा बना मिला है और तब वो रोड बना। बाकी जो काम है वो सारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेजे गए विकास और विकास की राशि के द्वारा, रघुवर दास की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भेजे गई योजनाओं का लाभ उस समय मिला यहाँ के लोगों को। जो बाद में 6 साल तक जो दूसरी सरकार रही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने, उस बिना चुनाव नहीं कराने की वजह से लगभग हजारों करोड़ रुपए के विकास धनबाद के बाधित हो गए। सर अभी उनका कहना है कि भाई हमने अस्पताल बनाया, संस्थान बनाया, सारा कुछ बनाया। पैसा कहाँ से ले आए थे? योजना किसने दिया था? इसको भी बताएं। जिस पार्टी को उन्होंने लात मार दिया उसी पार्टी की योजना को वो अपना बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या भरोसा किया जाए? जो अपना नहीं हुआ, अपनों का नहीं हुआ, तो दूसरों का क्या होगा? लेकिन सर जनता कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रही है, इसका क्या होगा? धनबाद की जनता कहीं भी दिग्भ्रमित नहीं है। धनबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है और जानती है कि ये सारी योजनाएं मोदी जी या रघुवर दास जी के द्वारा भेजे गए पैसे के चलते हुआ है। वो जेएमएम जानती है कि जेएमएम का राज यहाँ आएगा तो वही जेएमएम है जो कहती है कि व्यापारी व्यवसायी पहले लोगों का पैर पकड़ते हैं, बाद में गला दबाते हैं। ये वही जेएमएम के प्रत्याशी है। लोग यहाँ के जानते हैं, इसलिए भ्रम में पड़ने वाली जनता यहाँ की नहीं है।
सर इस साल बारिश का माहौल ने ही बता दिया नगर निगम का जो विकास है और भारतीय जनता पार्टी का धनबाद जिला में कर रहा है, तो आने वाले समय में अगर जनता की दल दिलाती है तो क्या इन समस्याओं का यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, मेयर होगा, अगर यहाँ जीत करके, तो यहाँ पीने की पानी की समस्या जो रघुवर दास के सरकार के समय शुरू हुआ था, जो 22 में पूरा करना था, आज तक ये सरकार आने को नहीं पूरी। प्रायोरिटी पर उस योजना को पूरा कराना होगा। यहाँ के नलियों गलियों का विकास करना होगा। तो थोड़े समय बाद बारिश होने पर जो वाटर लॉगिंग हो जाता है, जो डूब जाते हैं लोगों के घर, इस युद्ध को दूर करना प्रायोरिटी पर है। यहाँ स्ट्रीट लाइट लगे, यहाँ के साफ सफाई अच्छे हो, पोल्यूशन की समस्या जो आज है, जो चलिए आप तो सड़कों पर तो शर्ट काला हो जाता है, उसको दूर करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की योजना, ये जो मूलभूत योजनाएं हैं जो जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगी, ऐसे योजनाओं को लागू करना प्रायोरिटी हो। सर कई अपार्टमेंट में पार्किंग को भी सेल कर दिया गया है, जो अपार्टमेंट ये सारे उन्हीं के काम में हुए, जो सिटी सेंटर बना, जो पार्किंग जो बना, अपार्टमेंट बना, सभी पार्किंग को दुकान बना बना के बेच दिया गया। और जब भोलप जी यहाँ के जो स्कूटी ऑफिसर आए थे, IAS थे, जांच करना शुरू किया तो उन्हें कुछ ही महीने में ट्रांसफर हो गए। आप उठा करके देखिए डाटा, तो ये 5 साल में कम से कम मुझे लगता है कि 8-10 यहाँ के जो आए थे CEO कहिए या एग्जीक्यूटिव कहिए, जो भी कार्यपालक पदाधिकारी आते थे, उनका ट्रांसफर हो गया। 8-10 का ट्रांसफर हुआ। जो इनका बात नहीं माना, जो इनको सहयोग नहीं किया, जो इनके भ्रष्टाचार में योगदान नहीं दिया, उसका ट्रांसफर। ये सूची निकाल कर देखिए, 5 साल में कम से कम 7-8 IAS अफसरों का ट्रांसफर हुआ होगा नगर निगम। बीजेपी का एक प्रत्याशी है, संजीव कुमार, जिनका क्रमांक 27 है और मत उनका चुनाव चिन्ह मिर्चा छाप। कोई होगा जो लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से भी ऊपर समझते होंगे, इस बार जनता उनको उनका जगत बताएगी। धनबाद की विकास की गाथा कौन लिखेगा? विकास पुरुष या कोई और पुरुष? आखिर विकास पुरुष कौन है? क्यों इसके पीछे सब लोग पड़ गए हैं? जेएमएम को क्यों मिल गया है अदरक, जिसमें बंदर की तरह जेएमएम उछल रहा है? अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा छेद है कि जनता भी परेशान है कि कहीं वो खाई तो नहीं है, या वो छेद है, या उसमें से कमल निकलेगा, ये कौन जानता है। आज भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री के साथ हम लोग बैठे हुए, जरा इनसे पूछते हैं कि जनता जनार्दन का क्या मन है, क्या मिजाज है और इनका क्या प्रोग्राम है, कैसे जनता को समझाना चाहते हैं। बताइए सर, पहले अपना परिचय दीजिए और उसके बाद जनता जनार्दन को बताइए। मेरा नाम हुआ धर्मजीत चौधरी और भारतीय मजदूर संघ धनबाद जिला के जिला मंत्री का दायित्व है। वर्तमान समय में आप हम सभी जानते हैं कि धनबाद नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। आज भारतीय मजदूर संघ हमारे इस धनबाद जिला में 15 रजिस्टर्ड यूनियन काम कर रही है, जिसे हमारा सबसे बड़ा यूनियन धनबाद कोलेरी कर्मचारी संघ है। उसके इस कार्यालय में बैठ करके हम लोग प्रत्याशी के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं और चिंतन मनन भी हुआ है। हमारे अन्य सहयोगी यूनियन जो है CMPF, आंगनबाड़ी, सहिया, भवन निर्माण और सुरक्षा प्रहरी, सिम्फर औद्योगिक, ISM, सभी के अध्यक्ष महामंत्री यहाँ आए हुए थे और हमारे बीच में प्रत्याशी जो हमारे विचार परिवार जो है, हमारा संघ परिवार जो है, उसका विचार परिवार के प्रत्याशी श्री संजीव कुमार जी भी अपना यहाँ पर आए थे और हम लोग से बातचीत किए। राज सिन्हा जो धनबाद के विधायक है, वो भी अभी आए थे यहाँ पर, उनका भी वक्तव्य हम लोग सुना। चूंकि हम राष्ट्र विचार के संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन के लोग हैं, हमारी विचारधारा उनसे मिलती है और जितने भी प्रत्याशी अभी इस चुनावी समर में खड़े हैं, आप सभी, हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास अभी पूरे देश भर में चला है, जो विकास की गंगा बही है, सबका साथ सबका विकास, इस विकास को हम लोग को नगर निगम में भी लाना है। मजदूरों के बीच में बहुत अच्छा अभी हम लोग संदेश भी देने जा रहे हैं कि अपने विचार का अगर प्रत्याशी आता है तो अधिक से अधिक विकास होगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है।
समस्याएं भी दूर होगी। ये समस्याएं भी दूर होगी। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि विकास पुरुष जिसे कहा जा रहा है और जेएमएम कह रहा है कि भाई हमारे हाथ में लड्डू है दोनों, यानी कि अगर कांग्रेस जीतती है तो भी जेएमएम के हाथ में है और जेएमएम जीतती है तो भी जेएमएम के हाथ में है। नहीं, विकास पुरुष जिसको आप लोग कर रहे हैं, क्या विकास किए हैं? 8 लेन दिखा रहे हैं और शमशान घाट दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी हास्पद विषय यह है, ये 8 लेन वर्ल्ड बैंक की योजना थी, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के बनाया गया है। ये शमशान और ये नगर सौंदर्यीकरण का ये केंद्र सरकार की योजना है। जिस थाली में पूर्व के विकास पुरुष आपके काम के, उस थाली में छेद करके गए हैं, उनको अपना औकात का पता चलेगा। आप एक कहावत सुने होंगे कि गधा के को सजा करके और गणेश भगवान का फोटो लगा के नगर भ्रमण कराया गया था उनको, तो सारे लोग जब निकले भ्रमण में तो प्रणाम करता था लोग, तो गधा समझा कि हम ही को प्रणाम कर रहा है। और जब गणेश जी का मूर्ति हटा दिया गया तो गधा अपना औकात पर आ गया। इसलिए समय बलवान है, समय देखेगा। और भारतीय मजदूर संघ का जितना भी मजदूर है, निचले स्तर का हो, संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र का, सारे लोग एक मत हैं। और हम लोग अपने विचारधारा के जो प्रत्याशी हैं संजीव कुमार, उनको हम लोग अधिक से अधिक मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। सर, अभी आपने कहा कि उन्होंने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया जी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में छेद तो कर गया जी। उसकी भरपाई कैसे होगी? जनता पूछ रही है। भरपाई जनता साथ है, जनता उनको तिरस्कार कर चुका है। वो जिस दिन जेएमएम में गए उसी दिन उनका सारा पानी में चला गया। और अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे, आज आपको हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो भी लोग हैं या हमारे भारतीय मजदूर संघ से जो भी लोग हैं विचारधारा के, उनका एक मुश्त वोट मिलेगा संजीव कुमार जी को। और विकास की गंगा बहेगी, चाहे रोड हो, नाला हो, साफ हो, सफाई हो, और जो भी फंड केंद्र से आने का है, अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है वन विचारधारा का, तो विकास की गंगा बहेगी। सर, आपको पता है कि अभी झारखंड की सरकार है, मैया सम्मान योजना से लेकर के हर मामले में वो अभी औरतों यानी कि महिलाओं के दिल में जगह बना दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि विकास पुरुष के हाथ से मतलब आप लोग चढ़ जाएं और वो निकल जाए आगे। देखिए, मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार लाई, किसको मिला नहीं मिला ये पता नहीं चल रहा। जाके ब्लॉक में थोड़ा सीओ ऑफिस में जाके देखिए, डेली हंगामा होता है, डेली झगड़ा होता है। कुछ लोग केवल लाभान्वित हुए हैं उससे, और ये योजना भी उनका धरातल पर अभी कितना सक्सेस हुआ वही लोग जाने। अभी तो हम लोग देख रहे हैं डेली हंगामा हो रहा है, और ये योजना भी इनका जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये कंगाली के कगार पर खड़े हैं सब। चलिए, जाते जाते जनता को, धनबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश हम यही देना चाहेंगे कि सभी एक मत होकर के, क्योंकि शहर की सरकार बनानी है, कैसे हम लोग विकास करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और बिना किसी सोचे विचारे, बिना लोभ प्रलोभन के, बिना किंतु परंतु के हम लोग संजीव कुमार जी को जिताएं। यही हम सबसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। जो डंके की चोट पे कह रहा है कि मैंने 8 लेन बनवाया, मैंने श्मशान शमशान ये सारा चीज करवाया, लेकिन ये सारी योजना तो एक वर्ल्ड बैंक की थी और दूसरा केंद्र सरकार की। तो यहां विकास पुरुष किसका? कौन विकास पुरुष? यानी कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब सवाल उठता है कि जनता इसको किस रूप में देख रही है? जनता वाकई में किसी छलावे में आ रही है या जनता सोच समझ के वोटिंग करेगी? ये तो जनता ही तय करेगी। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।